मुंह दबाया। फिर उन्होंने बोला जो है हमको दे दो नहीं तो मार डालेंगे। मैंने बोला मैं सब दे दूंगी, हमको छोड़ दो। तो आपने देखा ये वीडियो कल भी मैंने आपसे डिस्कस की थी और आज भी डिस्कस कर रहा हूँ, कैसे लूट की वारदात बताई गई कि लूट हो गई और ये कहा गया कि किस तरह से मेरे पति को मार दिया गया। 3 से 4 बदमाश आए, घर में घुसे और मेरे पति को बंधक बनाया, एक कमरे में बंद कर दिया, मुझे एक कमरे में बंद कर दिया और उसके बाद मेरे पति की हत्या कर दी, कैश ले गए और ज्वेलरी ले गए। लेकिन जब पुलिस ने पूरे मामले की जांच की तो प्रियंका ही मास्टरमाइंड निकली। आप सोचिए, राजा रघुवंशी केस ठीक वैसा ही केस था जिसमें हमने देखा था किस तरह से एक लड़की ने सारी हदें पार कर दी और अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या कर दी थी। ठीक वैसा ही मामला ये सामने है जिसमें प्रियंका ने अपने पति की किस तरह से हत्या की, ये सबको 1 लाख रुपए की सुपारी दी गई। सुरेंद्र नाम के शख्स की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई जिसको सुपारी दी गई और वो घर में घुसा, जानबूझकर गेट खोल दिया गया ताकि आसानी से कोई भी अंदर आ जाए और उसके बाद इस घटना पर इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए। अब पुलिस ने आरोपी को रिमांड पर ले लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है, मकसद जानने की कोशिश की जा रही है। आखिर 10 साल पहले जब शादी हुई थी तो अब ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। जो शुरुआती जांच सामने है और इसके मुताबिक उसके प्रेमी कमलेश और प्रियंका ने मिलकर एक साजिश रची, देवकृष्ण की हत्या की गई। ये पूरी घटना थार जिले की है। दरअसल थार में जिले में गोंदी खेड़ा गांव है जहां पर यह वाकया हुआ और आप देखिए ये जो वीडियो है किस तरह से पत्नी रो रो कर बता रही है और कितनी जबरदस्त एक्टिंग कर रही है। जिसने भी वीडियो देखी वो सोचने पर मजबूर हो गया कि आखिर किस तरह से एक महिला ने झूठी कहानी पुलिस को बताई, सिर्फ अपने प्रेमी को पाने के लिए, उसके साथ रहने के लिए अपने ही पति को मार डाला। प्रियंका पुरोहित 27 साल की लड़की है जिसके पति है देवकृष्ण पुरोहित और इस मामले में जो प्रेमी है कमलेश उसको भी अरेस्ट किया गया है। सुरेंद्र नाम का एक शख्स है जिसकी तलाश की जा रही है, लेकिन जिस तरह से मारा गया कई सवाल खड़े करता है। वो 1 लाख रुपए लेकर कहां से आई थी ये भी जांच शुरू हो गई। पता चला है कि 5 से 6 दिन पहले वो अपने मायके चली गई थी। देवकृष्ण ये बताया जाता है मसालों का काम करता था। वो अपने पति को ये भी कहती थी कि वो काला है, वो अपने पति में तमाम कमियां निकालती थी और इसी दौरान उसका कमलेश नाम के एक शख्स से अफेयर हो गया और आप सोचिए उसने एक साजिश रची और अपने ही पति को मौत की घाट उतारा। सिर्फ इतना ही नहीं, इस पूरे मामले को लूट का रंग देने की कोशिश की और एक स्क्रिप्ट तैयार की गई जिसके आधार पर उसने बोला कि 3 से 4 बदमाश घर में घुसे, उसके बाद मुझे बंधक बनाया, मेरे पति को बंधक बनाया और इसके बाद लूटपाट की और मार कर चले गए। दरअसल पुलिस को शक प्रियंका पर इसलिए हुआ क्योंकि उसका जो घाव था वो इतना गहरा था, यानी देवकृष्ण पर के जो घाव लगा था वो इतना गहरा था जिससे शक हुआ कि कोई ना कोई दुश्मनी की वजह से ही ऐसा घाव दे सकता है, यानी किसी ऐसे हथियार का इस्तेमाल हुआ है और ऐसा कहा जा रहा है कोई नफरत की वजह से इतना ज़्यादा गहरा घाव दे सकता है। कई और इसमें एंगल थे, उसकी लोकेशन, इसके अलावा प्रियंका बार बार बयान बदल रही थी। उसने पूरी कोशिश की पुलिस को गुमराह करने की और करीब 6 घंटे तक पुलिस ने उससे पूछताछ की और जब पूछताछ की तो कहानी ही पलट गई। जब वीडियो की सच्चाई जाननी चाहिए तो उसने बोला मैंने ही मारा है, मैं मुक्ति चाहती थी और मुझे ये लग रहा था कि पुलिस मुझे नहीं पकड़ पाएगी। हर आरोपी को ऐसा लगता है कि मैं आसानी से क्राइम कर दूंगा और पुलिस मुझे नहीं पकड़ पाएगी और आगे कमलेश के साथ रहने का उसका मन था, लेकिन उसकी सारी चाल धरी की धरी रह गई। उसने एक मनगढ़ंत कहानी बनाई जिसमें उसने कहा कि बदमाशों ने हाथ पैर बांधे उसके और लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। करीब 50,000 कैश की उसने बात कही जो ले गए बदमाश। अब शक जो हुआ, जैसे मैंने आपको बताया, सिर पर 12 इंच का घाव था और पुलिस को लगा कि कोई इतना गहरा घाव कैसे दे सकता है जब तक कि किसी से कोई दुश्मनी ना हो, क्योंकि यूजुअली अगर इस तरह की घटनाएं होती तो आरोपी एक बार मार देते हैं और उसके बाद भाग जाते हैं। पुलिस ने इस मामले में प्रियंका से काफ़ी सख्ती करी, कई राउंड्स में उसकी पूछताछ हुई, कई महिला पुलिस अधिकारियों को लगाया गया ताकि वो सच उगल दे। अब देखिए, एक महिला, उसने सोचा ही नहीं कि कभी उसको पुलिस पकड़ सकती है। वो प्यार में इतनी अंधी थी कि उसको नज़र ही नहीं आया कि उसका पति जीवित है और वो उसको आसानी से उसने सोचा कि मार दूंगी और किसी को पता नहीं चलेगा। सवाल ये भी उठता है कि क्या वजह रही, क्या वो अकेले भी तो भाग सकती थी, यानी वो कमलेश के साथ भागकर शादी कर सकती थी, क्यों उसने
देवकृष्ण की हत्या का प्लान बनाया। इसको लेकर भी पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस का कहना है कि दरअसल वो उससे ऊब चुकी थी, आए दिन वो उसको ताने मारता था और उसकी ईगो को हर्ट करता था। इसी वजह से प्रियंका ने अपने पति की जान लेने की कोशिश की। इस बाबत पुलिस का क्या कहना है, ये भी सुनिए। थाना राजौद अंतर्गत ग्राम गोंदीखेड़ी चारण से सूचना प्राप्त हुई थी कि देवकृष्ण पुरोहित और उनकी पत्नी प्रियंका पुरोहित अपने घर में रात को सोए थे। दूसरे कमरे में उनकी माता और उनकी बहन थी और अचानक रात में कुछ बदमाशों ने हमला किया और देवकृष्ण के सर पर धारदार हथियार से हमला किया और पत्नी को बंधक बनाकर दूसरे कमरे में छोड़ दिया और कीमती सामान लूट कर ले गए और अस्पताल ले जाते समय देवकृष्ण पुरोहित की मृत्यु हो गई। घटना की सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस अधीक्षक SDOP, डॉग स्क्वाड, साइबर की टीम और निकटतम थाने की सभी पुलिस टीमें थी। घटनास्थल पर पहुंची, घेराबंदी की गई और साक्ष्य संकलन किया गया और सभी साक्ष्यों का संकलन करने के बाद, प्राथमिक विवेचना करने के बाद और पूछताछ करने के बाद एक नाटकीय घटनाक्रम सामने आया, जिसमें ये पता चला कि ये लूट अथवा डकैती की घटना ना होते हुए आपराधिक षड्यंत्र की घटना हुई और इसमें जो मृतक देवकृष्ण पुरोहित की पत्नी ने अपने प्रेमी कमलेश पुरोहित के साथ मिलकर एक पूर्व नियोजित तरीके से इस पूरी घटना की प्लानिंग करी और जो हत्यारा है उसको 1 लाख रुपए में देवकृष्ण पुरोहित की हत्या करने की सुपारी दी गई थी और वो रात्रि में उनकी जानकारी में घटनास्थल पर आया और उसने धारदार हथियार से सोते हुए ही देवकृष्ण पुरोहित की हत्या कर दी और लूट का घटनाक्रम क्रिएट करने की इंटेंशन से इसको देवकृष्ण की पत्नी को बांधकर वहाँ पे दूसरे कमरे में रख दिया और घटना के कुछ समय बाद उसको चिल्लाने के लिए बोला, जिसका पालन करते हुए उसने घटना के 10 से 15 मिनट बाद ये इसकी सूचना चिल्ला कर दी, जिस पर से सभी लोग जागे और ये घटना हुई। पुलिस ने इसको लेकर एक डिटेल्ड बयान दिया जिसमें बताया कि किस तरह से प्रियंका ने अपने प्रेमी कमलेश के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। दरअसल मायके में ये बताया जाता है कि जहां प्रियंका रहती थी वहीं पर पड़ोस में कमलेश रहता था और तभी उसकी उससे पहचान हो गई और धीरे धीरे नजदीकें बढ़ती चली गई। इस पूरी साजिश का खुलासा हुआ। इसका पूरा प्लान आपको बताता हूँ। दरअसल प्रेमी कमलेश ने अपने साथी सुरेंद्र को 1 लाख की सुपारी दी थी और ये भी कहा जा रहा है कि प्रियंका भी उसको जानती थी। घटना से पहले घर में घुसने से लेकर निकलने तक की पूरी प्लानिंग की गई, यानी कैसे घुसेंगे, कैसे निकलेंगे, इसकी प्लानिंग की गई। पत्नी ने जानबूझकर दरवाजा खुला रखा और इसी बात से पुलिस को शक हुआ, क्योंकि जो एंट्री दिखी वो फोर्सफुली नहीं दिखी। तो पुलिस ने सबसे पहले तो यही पूछा कि कितने बजे का वाक़या है, आप कहाँ सो रही थी, क्या क्या हुआ। जब पुलिस ने पूरा सीक्वेंस, CCTV फुटेज, मोबाइल रिकॉर्ड्स और तमाम चीज़ें खंगाली और बार बार वो बयान बदल रही थी, ये बात भी पुलिस के गले नहीं उतर रहा था। इन तमाम चीज़ों को जब क्लब किया तो शक गहरा है। आरोपी के घुसते ही इशारे से बताया कि पति कहाँ सो रहा है। ये भी बात खुलासा हुआ है कि उसने ये बात बताई। इसके बाद खुद कमरे में चली गई, आप सोचिए, और उसके बाद देवकृष्ण पर आरोपियों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। 10 से 15 मिनट बाद बिल्कुल प्लान के तौर पर उसने चिल्लाना शुरू कर दिया और उसके बाद ठीक ये वीडियो बनाई जो जाते जाते आप सुन लीजिए। दबाया, फिर उन्होंने बोला जो है हमको दे दो, नहीं तो मार डालेंगे। इन्होंने हाथ पैर मारे और मेरे को घसीट के उधर ले गए। ये वाली अलमारी उन्होंने ढूंढी, नहीं मिला। मैंने बोला मैं सब दे दूंगी, हमको छोड़ दो। मेरा सामान मैंने सब निकाल के दे दिया। कब की बात है? ये मेरे को आधा घंटा हो गया चिल्लाते चिल्लाते। मेरा एक जन मेरे मुंह के पास बैठा था, हाथ और पैर पीछे बांध रखे थे, पूरा कपड़े फाड़े थे। चिल्लाने की कोशिश करी तो बोला तेरे पति को मार देंगे। चोट भी बहुत कितने जन थे? ये मेरे को 2 दिखे थे, बाकी इधर भी और थे।